साथ दिल्ली से मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। राय साहब, स्वागत आपका। राहुल गांधी 7 दिन में माफी मांगे, नहीं तो एफिडेविट दें। बोलिए। ब्रजेश जी, मैं राकेश के 2 लाइन को चूज करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भाजपा से 60 गांठ है क्या। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ही भाजपा है और भाजपा ही चुनाव आयोग है। राज्यसभा जाना सबको अच्छा लगता है, महामहिम बनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन संविधान को ताक पे रखकर तो नहीं हो सकता। क्यों? इसके मैं आपको छोटे छोटे 3 उदाहरण देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की। 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया है, 22 लाख अगर मृत है, 43 लाख जिंदा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी और इनके बहुबोले ज्ञानेश गुप्ता कह रहे हैं बार बार कि बांग्लादेशी, नेपाली और बाहर वालों का वोट नहीं डालने देंगे। तो क्या 20 साल से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी बिहार में क्या बाहर वालों के वोट से वहां सत्ता में बैठे हैं? एक इंपॉर्टेंट बात, ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों को जवाब देना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा सामान्य प्रक्रिया, ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि अचानक ज्ञानेश गुप्ता को दिखता है जीरो हाउस मकान, जिसमें 100-100, 200-200, 500-500, 800-800 नए वोटर जोड़ दिए जाते हैं। एक एक मकान में एक बाप के 50-50, 70-70, 80-80 बच्चे पैदा किए जाते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये भाजपा के वोटर हैं। ये गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, जहां तहां से हर जगह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने कही, एफिडेविट दीजिए, एफिडेविट दीजिए। कहते हैं कि संगति का असर ब्रजेश जी बहुत पड़ता है। मैं तो ज्ञानेश गुप्ता को पढ़ा लिखा मानता था, लेकिन चूंकि आजकल वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले के साथ रहते हैं, तो हरकतें वो भी अशिक्षित वाली कर रहे हैं। जो अनुराग ठाकुर ने 6 लोकसभा का कच्चा चिट्ठा चुनाव आयोग के मुंह पे मारा कि चुनाव आयोग ने यहां वोटों की हेराफेरी करी है, यहां धांधली हुई है, ज्ञानेश गुप्ता ने मुंह में दही जमा रखा है। ज्ञानेश गुप्ता ने अनुराग ठाकुर से पूछा कि अनुराग ठाकुर, तुम मुझे एफिडेविट दो या नहीं आप दो। ये गुप्ता शब्द पर बड़ा एम्फेसिस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है गुप्ताओं से? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं मानने। और कोई क्या है ना कि राज्यसभा और गवर्नर बनने की सबको जल्दी है। सर, मुझे याद है गिल साहब चुनाव आयुक्त थे, बाद में कांग्रेस ने उनको सदन भेजा था सर, राज्यसभा। आपका एक्सपर्टाइज है सर इसमें। सुन तो लीजिए मान्यवर, मैं चूंकि क्या है कि अभी आपके ही कई जगह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है कि इससे पहले जो शेरो शायरी वाले राजकुमार थे, राजीव कुमार उर्फ राजकुमार, आजकल शायद सुन रहा हूं कि किसी बाहर के देश की नागरिकता ले रखे, क्योंकि पता है कि हिंदुस्तान में रहूंगा तो जेल जाना पड़ेगा। कम टू द पॉइंट सर, राहुल गांधी माफी मांगेंगे या एफिडेविट देंगे? तीसरा विकल्प नहीं है। ज्ञानेश गुप्ता जिनका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, उनका ओपन स्टेटमेंट है। ब्रजेश मिश्रा जी, कोई एफिडेविट नहीं देंगे। एलओपी का मतलब है हिंदुस्तान की 60% आबादी। माफी मांगेंगे। चोरी की है, एक मिनट सुनिए, आपने चोरी की है, आपकी चोरी पकड़ी गई और उस चोरी की आपको सजा देंगे, आपको माफी मांगेंगे या नहीं राहुल गांधी? अरे मान्यवर, आपने देश के गरीब गुर्गों का अपमान किया है, आपने संविधान का अपमान किया है। ज्ञानेश गुप्ता के ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई। धन्यवाद राय साहब, शुक्रिया। राय साहब शुक्रिया। मैं अरविंद सिंह जी को आमंत्रित